जय हिंद मेरे प्यारे। तो बहुत जबरदस्त चैप्टर आज हम लोग 11th क्लास के हिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर शुरू कर चुके हैं, जो कि काफी महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसका नाम है लेखन कला और शहरी जीवन, राइटिंग एंड सिटी लाइफ। इसका बेहतरीन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर हम आ चुके हैं आप लोग के साथ। तो मेरे प्यारे जल्दी से आप लोग ज्वाइन हो जाए, क्योंकि आज का क्लास बहुत शानदार है। मिशन 2024 के अकॉर्डिंग हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और इस मिशन को लेकर के हम लोग इस चैप्टर को बहुत ही बेहतरीन और जबरदस्त तरीके से पढ़ने वाले हैं मेरे प्यारे बाबू लोग। तो ध्यान से समझिएगा इस चैप्टर को, और बहुत कम समय में इस चैप्टर के 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसको आज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे मेरे प्यारे बाबू लोग। तो 7 बजे डेली लाइव क्लास के अंदर आप लोग ज्वाइन हो जा सकते हैं मेरे साथ। 7 PM पर डेली हम लोग का क्लास डेली स्टार्ट हो रहा है। 11th क्लास को लेकर के डेली ऑब्जेक्टिव क्लास हम लोग का चल रहा है, तो आप लोग जुड़ सकते हैं। नोटिफिकेशन के लिए टेलीग्राम का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से देख लीजिएगा, या व्हाट्सएप का भी ग्रुप दिया गया है, वहां पे ज्वाइन हो सकते हैं, और पीडीएफ के लिए भी वहां पे आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो मेरे प्यारे आइए शुरू करते हैं अपने क्लास को काफी बेहतरीन तरीके से। और चैनल पे अगर नए होंगे तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन के साथ। मजा आएगा क्लास के अंदर, आज का शानदार क्लास। तो मेरे प्यारे देखिए, यहाँ पे जबरदस्त क्वेश्चन है पहला नंबर कि मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी। जो मेसोपोटामिया शहर था, मेसोपोटामिया जो इराक की एक सभ्यता थी, सबसे पुरानी सभ्यता थी, तो वो बताइए वो किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? दजला, फरात या नील नदी के किनारे मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेरे प्यारे आप लोग को ये बात मालूम होना चाहिए कि ये दजला और फरात दोनों नदियों के किनारे थी। दजला और फरात दोनों नदियों के किनारे थी। आप कहेंगे कैसे सर, दजला और फरात कैसे? तो मेरे प्यारे बाबू लोग ध्यान से समझिएगा इस मैप को। ये देखिए, ये है मेसोपोटामिया की सभ्यता, ये है आपके मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया और मेसोपोटामिया के दोनों तरफ नदी थी। एक तरफ थी ये दजला और एक तरफ थी फरात। ये दो नदियों के किनारे बसा हुआ सभ्यता था, जिसको हम लोग मेसोपोटामिया की सभ्यता कहते हैं। मेसोपोटामिया दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है बुआ मेसोस और पोटेमोस, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। देखिए इसका मतलब होता है क्या? इसका मतलब समझिए मध्य में, और ये नदियों के दो नदियों के बीच में, यानी दो नदियों के बीच में बसा हुआ सभ्यता क्या कहलाएगा? मेसोपोटामिया। वो कौन नदियां थी? दजला और फरात थी। याद रहेगा बी नंबर क्वेश्चन, बी नंबर ऑप्शन। चलिए बहुत बढ़िया, समझ गए होंगे बात को। आइए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बात करते हैं। मेसोपोटामिया में युद्ध और प्रेम की देवी कहा जाता था। मेसोपोटामिया की सभ्यता में युद्ध और प्रेम की देवी हम लोग किसे कहते थे? ऑप्शन है सरस्वती को, डर को, इनन्ना को, इनमें से कोई नहीं। तो इनाना जो थी, इन्हीं को हम लोग प्रेम और युद्ध की देवी कहते थे मेसोपोटामिया सभ्यता के अंदर। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं मेरे प्यारे। निम्नलिखित में से विश्व की प्राचीनतम सभ्यता कौन सी है? विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता कौन सी है? ऑप्शन है चीन की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, या सिंधु घाटी सभ्यता। तो सबसे प्राचीनतम, सबसे पुरानी सभ्यता कौन है? तो सबसे पुरानी सभ्यता मेरे प्यारे मेसोपोटामिया की सभ्यता। यहीं से लिखने की शुरुआत हुई थी, यहीं से शहरी जीवन का शुरुआत होता, राइटिंग स्किल की शुरुआत यहां से हुई थी, सिटी लाइफ का शुरुआत यहां से हुआ था। जो सबसे पुरानी सभ्यता थी, ये बात याद रखेंगे। चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिएगा। विश्व का प्रथम कृषि पंचांग किस स्थान पर मिले हैं? कृषि संबंधित अभिलेख को कहा जाता है विश्व का प्रथम कृषि पंचांग। जो कृषि पंचांग है विश्व का सबसे पुराना कृषि पंचांग, विश्व का सबसे पुराना कृषि पंचांग। देखिए काफी बेहतरीन क्वेश्चन है, दे रहा है कि विश्व का सबसे पुराना कृषि पंचांग कहां से मिला है, और कहां से मिला है, और किस अभिलेख में इसको कहा जाता है? तो चौथा नंबर क्वेश्चन को याद रखिएगा, नीपुर। कहां से मेरे प्यारे? नीपुर से प्राप्त हुए हैं। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कि मेसोपोटामिया के प्रमुख उपज कौन से थे? मेसोपोटामिया में सबसे ज्यादा कौन से फसल होते थे? देख रहे हैं आप लोग, प्यारा क्वेश्चन है। मटर, गेहूं, चावल, इनमें से कोई नहीं। मेसोपोटामिया जी मेरे प्यारे, तो याद रखिएगा मेसोपोटामिया की सभ्यता में सबसे बेस्ट, मतलब कह सकते हो सबसे ज्यादा उपजाए जाने वाला फसल कौन था? तो गेहूं था। क्या था? गेहूं। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, झूलते बाग किस सभ्यता की देन है? झूलते हुए बाग
किस सभ्यता की देन है, यानी झूलता हुआ गार्डन, झूलता हुआ गार्डन किस सभ्यता के अंदर विकसित हुआ था। काफी पॉपुलर क्वेश्चन है मेरे प्यारे, याद रखिएगा ऑप्शन बेबीलोन की सभ्यता। बेबीलोन की सभ्यता ये भी इराक के अंदर है बेबीलोन, जहां पे सिकंदर और उसकी घोड़े, सिकंदर उसका घोड़ा भूखे फिराल मर गया था और वहीं पे वो लोग का समाधि है। तो बेबीलोन की सभ्यता में झूलता हुआ गार्डन, झूलता हुआ बागीचा का साक्ष्य प्राप्त है। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, देख रहे हैं आप लोग कितना मजा मस्त क्वेश्चन है, जिसको आप लोग अगर समझेंगे तो बहुत सारा एजुकेशनल पॉइंट आपके दिमाग में घुसते आ जाएगा, है ना, और लगातार आप लोग को मजा आते रहेगा। तो जुड़ते रहे मेरे साथ, मजा लेते रहे एकदम 7 बजे से डेली लाइव क्लास के अंदर। चलिए देखिए, मेसोपोटामिया की लिपि थी, मेसोपोटामिया की कैसी लिपि थी, किलाक्षर लिपि थी, चित्र लिपि थी, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे 7वां नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, किलाक्षर लिपि। किलाक्षर लिपि कुछ आप अगर देखेंगे तो इस प्रकार से लिखी जाती थी, ऐसे पत्थरों के ऊपर किलाक्षर लिपि की शुरुआत होती थी। देखिए ये पत्थर नहीं है मेरे प्यारे, ये पत्थर नहीं है, ये पत्थर नहीं है, ये मिट्टी पट्टिकाएं हैं, मिट्टी मृदा पट्टिकाएं, मिट्टी पट्टिकाएं हैं, ये पट्टिकाएं। आप बोलिएगा सर मिट्टी पट्टिकाएं क्या होती हैं? मिट्टी का ऐसे बना करके, गीले मिट्टी का बना करके, ठीक है ना, उस पर लिख करके उसको सुखा दिया जाता था, वो मिट्टी पट्टिकाएं होती थी। और इसी तरह से लिखने की शुरुआत हुई, क्योंकि ये शहर क्या है भाई, इसी से शहरी जीवन का शुरुआत हो रहा है। तो शहरी जीवन में व्यापार भी होगा और व्यापार के अंदर हिसाब बारी भी लिखना होता था। तो ऐसे मिट्टी की पट्टिकाएं बना करके, ऐसे लिख करके गीले मिट्टी के ऊपर सुखा देते थे उसको। ऐसे कर करके मेसोपोटामिया की लिपि की शुरुआत होती है, किलाक्षर लिपि की। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आप लोग का 9वां नंबर क्वेश्चन है, एरेक तथा सुमेर के राजा की उपाधि किसने धारण की थी? एरेक तथा सुमेर के राजा की उपाधि किसने धारण की थी? 8वां नंबर क्वेश्चन का याद रखिएगा, क्या हो जाएगा? लुगल जिग्निसी ने, लुगल जिग्निसी ने धारण की थी, लुगल जिग्निसी ने, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए, 9वां नंबर क्वेश्चन देखिए, सॉरी, मेसोपोटामिया की आरंभिक सभ्यता कौन सी थी? मेसोपोटामिया की जो आरंभिक शुरुआती जो सभ्यता थी वो कौन सी थी? याद रखिएगा, मेसोपोटामिया में सबसे पहले सुमेर सभ्यता का विकास हुआ था। कौन सी सभ्यता का? सुमेर सभ्यता का, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्यारा क्वेश्चन है कि गुड़िया राजा ने बाऊ देवी की अर्चना हेतु एक कविता रची। बाऊ किस नगर की प्रमुख देवी थी? बाऊ एक देवी है, बाऊ एक देवी है। गुड़िया राजा ने क्या किया? इनके ऊपर कविता लिखा। तो वो जो बाऊ देवी थी वो किस नगर की प्रमुख देवी थी? बाऊ देवी किस नगर की प्रमुख थी? तो नीपुर नगर की, कहा कि नीपुर नगर की बाऊ देवी थी। देखिए मेसोपोटामिया है तो कुछ अद्भुत नाम होते हैं यहाँ पे। आगे देखिए, मेसोपोटामिया की सभ्यता के अंतर्गत सुमेरियन साम्राज्य का संस्थापक कौन था? मेसोपोटामिया के अंदर जो सुमेरियन सभ्यता थी मेरे प्यारे, उस साम्राज्य के संस्थापक फाउंडर कौन थे? उसकी स्थापना करने वाले कौन थे? तो याद रखिएगा, सरगना प्रथम थे, ऑप्शन बी राइट आंसर, सरगना प्रथम। चलिए आगे देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, बड़ा प्यारा सा है, मात्र 20 क्वेश्चन है। किलाक्षर लिपि का संबंध किस सभ्यता से है? हमने अभी आप लोग को जस्ट पहले बताया था किलाक्षर सभ्यता के बारे में, सॉरी किलाक्षर लिपि के बारे में, कि मिट्टी पट्टिकाएं पर लिखाई जाती थी, तो मेसोपोटामिया से संबंधित है। ये तो काफी जाहिर सी बात है, डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, मेसोपोटामिया के उर देवता संबंधित थे। मेसोपोटामिया में उर देवता का मतलब क्या था? मेसोपोटामिया देखो बहुत लोग डेवलप थे, अपने ही देवता के नाम पर बहुत सारे मंथली का नाम रखे, जैसे जूलियस सीजर के नाम पे जुलाई रख दिए, अगस्टस के नाम पर अगस्त रख दिए। इतने चालाक थे लोग कि पूरा महीना बना दिए अपने देवी देवता, अपने राजा के नाम पर, सॉरी अपने देवता के नाम पर जुपिटर नामक ग्रह का नाम रख दिए। इतने चालाक थे ये लोग। तो 30 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ए, चंद्रमा को ये लोग उर कहते थे। उर देवता माने, उर देवता का मतलब क्या हुआ? चंद्रमा हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहां पे देख रहे क्वेश्चन क्या है? गिलगेमिस महाकाव्य किससे संबंधित है? गिलगेमिस महाकाव्य, ये देखिए गिलगेमिस जी हैं, ठीक है, शेर के बच्चे के लिए एक प्रतिमा दिख रही है, एक गिलगेमिस जी हैं, ठीक है ना, इन्हीं के ऊपर एक काव्य लिखा था, द इपिक ऑफ गिलमेस, ठीक है ना, गिलामेस, द इपिक ऑफ गिलामेस। तो ये पूछ रहा है कि इनका संबंध किस देश से है? गिलमेनिस जी का संबंध किस देश से है? तो मेसोपोटामिया से ही है। कैसे है? मेसोपोटामिया से ही मेरे प्यारे है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए आगे देखिए, 50 नंबर क्वेश्चन क्या है, कह रहा है बाबा, मेसोपोटामिया की देवी इन्ना का संबंध किससे था? इन्ना किसकी देवी थी? इन्ना जो थी मेरे प्यारे वो किसकी देवी थी?
तो याद रखिएगा प्रेम और युद्ध की देवी थी। यहाँ पे सॉरी छूट गया, एक गोला लिखा गया, प्रेम और युद्ध की देवी थी। तो ऑप्शन बी, पहले भी क्वेश्चन हुआ है कि प्रेम और युद्ध की देवी कौन थी, इन्ना पूछ रहा, इन्ना किसकी देवी थी, तो प्रेम और युद्ध की देवी थी। आगे देखिए, शहरी जीवन की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ हुई, मेरे प्यारे आंख मूंद कर मारिए, मेसोपोटामिया से शहरी जीवन की शुरुआत हुई, लिखने की कला की शुरुआत हुई, दोनों की। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, उरनगर प्रेम और विलास की प्रेम एवं विलास की कुमारी देवी कौन थी। उरनगर में प्रेम और विलास की कुमारी देवी कौन थी, ये क्वेश्चन दे रहा है, तो यही थी इन्निन। कौन थी, इन्निन, ऑप्शन बी। ठीक है ना, चलिए आगे देखिए, बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता कौन था। बेबीलोन का प्रमुख देवता कौन था, जो बेबीलोन था, बेबीलोन सभ्यता था, बेबीलोन जो इराक का जगह था जहां सिकंदर मरा था, तो उसकी प्रमुख देवी कौन थी, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो 18 को जगह हुआ बी, याद रखिएगा मर्दुक इज द राइट आंसर। चलिए 19 क्वेश्चन देख लीजिए जल्दी से। यहां से इनमें से किस वर्ष दक्षिणी मेसोपोटामिया की सबसे प्राचीन मंदिर की स्थापना की गई थी। दक्षिणी मेसोपोटामिया की सबसे प्राचीन मंदिर, 19 क्वेश्चन का याद रखिएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। 3000 बीसी, 3000 ईसा पूर्व। देखिए हम लोग देखेंगे मेसोपोटामिया 2600 से शुरू होती है, 2600 से 1900 बीसी के अंदर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इतना ही विकसित होती है सिंधु घाटी सभ्यता। इंडस वैली सिविलाइजेशन यहाँ से शुरुआत होती है, लेकिन ये देख रहे हैं 3000 पहले की है, तो सबसे पुरानी सभ्यता, इसीलिए इसको हम लोग मानते हैं। ठीक है ना मेरे प्यारे, याद रखिएगा। तो 3000 वर्ष पूर्व, 3000 ईसा पूर्व। देखिए लास्ट क्वेश्चन देखिए, असुर बनीपाल कहाँ के शासक थे। असुर बनीपाल जो थे कहाँ के शासक थे, क्रीट के थे, रोम के थे, चीन के थे, असरिया के थे। तो मेरे प्यारे काफी पॉपुलर क्वेश्चन है और ऑब्जेक्टिव के तौर पर याद रखिएगा 11th क्लास के बच्चों के लिए। असीरिया कहाँ के राजा थे, असीरिया के। ठीक है ना मेरे प्यारे, आशा करते हैं आप लोग को ये 20 क्वेश्चन जो आप लोग के चैप्टर्स है आप लोग को कतई बिल्कुल समझ में आया होगा और सारी बातें कंप्लीटली समझ में आएगी। हमने जो फिगर दिखा लेना, जो फिगर से रिलेटेड चीज थी उसको हमने फिगर बना करके दिखला दिया और आशा करते हैं आप लोग को समझ में तो आया होगा। तो समझ में आएगा तो लाइक दबा दीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और जुड़िए मेरे साथ डेली 7 बजे लाइव क्लास के अंदर। तो जय हिंद, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास के अंदर।